और स्वागत है आपका केंद्रा एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि फिजिक्स के जो हम लोग कुछ प्रश्नों को जो है लगातार क्विज चला रहे हैं। तो चलिए, स्वागत है आपका फिर से एक नए सेशन में। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। कह रहा कि शब्दकोश में लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप लेंस पसंद करेंगे। कह रहा कि मान लीजिए कि कोई भी शब्दकोश है, उसमें अक्षर बहुत छोटे छोटे हैं, तो उसमें आप कैसा लेंस पसंद करेंगे? तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस बेहतर होगा, जिससे उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना पर बनेगा। तो 5 सेंटीमीटर जिस लेंस की फोकस दूरी कम होगा, वो भी उत्तल लेंस में उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे। सौर सेल एक उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और हमें ऊर्जा को उच्चतम उत्पादन दोपहर के समय प्राप्त होता है, जब सूर्य हमारे सिर के ठीक ऊपर होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब सूर्य की किरणें लंबवत गिरती हैं, तो प्रकाश किरणें जो विकिरण होता है, उसका घनत्व क्या होता है? अधिकतम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे। आँख में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो आँख में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो कहाँ बनता है? तो दृष्टि पटल पर बनता है। कहाँ पे बनता है? दृष्टि पटल पे। आगे, मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन का कारण क्या होता है? तो जो मानव आँख में जो फोकस दूरी होती है, उसमें परिवर्तन का कारण क्या होता है? तो उसकी जो सिलियरी मसल्स होती है, उसके कारण क्या होता है? फोकस दूरी में परिवर्तन होता रहता है। आगे, वाहनों की साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए दर्पण का प्रयोग होता है। तो कभी भी आपने देखा होगा कि जो भी फोर व्हीलर हो गया, ट्रक वाले हो गए, साइड में क्या लगा रहता है? दर्पण। तो वहाँ पर कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण लगा होता है। कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल। ठीक है फ्रेंड्स, आगे। रमन प्रभाव सर सीवी रमन के कारण है। रमन प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही है? तो रमन प्रभाव ने जो है अपने नाम पर ही जो है रमन प्रभाव को बताया था। रमन प्रभाव होता क्या है? तो प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति प्रकीर्णन के बाद क्या होता है? बढ़ती भी है, और क्या होता है? घटती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे। आगे लिखा है फ्रेंड्स, दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख नहीं सकता है, लेकिन पास की वस्तुओं को क्या कर सकता है? देख सकता है। तो उसमें कौन सा दोष होता है? यानी कहने का मतलब है कि वह व्यक्ति जो निकट की वस्तुओं को देख सकता है और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है, तो वो उसमें कौन सा दोष हुआ है? तो निकट दृष्टि दोष हुआ है। उसमें कौन सा दोष हुआ है? निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग किस लेंस का यूज करते हैं? तो अवतल लेंस का यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे। एकवर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो उसमें उसका कारण क्या होता है? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवृत्ति। हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है। दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों के निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता है। यह इसलिए होता है, आपने देखा होगा कि कोहरा जो होता है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? जल की बूंदों को, महीन बूंदों को क्या कर सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। इसका कारण क्या होता है? तो आभासी अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता क्या करता है? निर्मित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी एफ एल का मान कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर दिया है। पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा, तो कैसे कार्य करेगा? तो एफ एल जो का मान होगा 10 सेंटीमीटर से क्या होगा? एक अवतल लेंस की तरह काम करेगा। पहले इसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, लेकिन जैसे ही आप इसको पानी में डुबो देंगे, तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? थोड़ा कम हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे। मानव आँख में किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो मानव आँख में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। कहाँ पे बनता है? रेटिना पर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे। प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 अंश के कोण पर आपतित होती है, और अभिलंब और परावर्तित किरणों के बीच कोण होता है, तो उसके बीच कितने अंश का कोण बनता है? 30 अंश का बनता है। कितने अंश का बनता है? 30 अंश का। आगे, उच्चतम ऊर्जा होती है। तो उच्चतम ऊर्जा किसकी होती है? तो पीले प्रकाश की होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीला प्रकाश बोलता है। पीला प्रकाश की उच्चतम ऊर्जा क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे लिखा है, साफ आसमान नीला दिखाई देता है, तो किसके कारण होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? जो साफ आसमान है क्या करता है? नीला दिखाई देता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे। विकिरण के प्रकीर्णन से संबंधित उनके कार्य के लिए वर्ष 1930 ईस्वी में जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो उनका नाम क्या है? सर सीवी रमन को जो है 1930 ईस्वी में जो है
विकिरण के प्रकीर्णन से संबंधित उनके कार्य की खोज के लिए जो है 1930 में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे तारे टिमटिमाते हैं। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो वायुमंडल की जो विभिन्न परतें हैं अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है, इसके कारण क्या करता है? तारे टिमटिमाते हैं। मृग मरीचिका का कारण है। तो मृग मरीचिका का कारण क्या होता है? तो वायुमंडल के विभिन्न हिस्सों का असमान तापमान होता है, जिसके कारण वो क्या होता है? मृग मरीचिका का जो है कारण है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे किसी बाधा के ऊपर गुजरते समय प्रकाश की किरण बाधा के किनारे से अंधकार क्षेत्र में थोड़ी झुक जाती है। इस घटना को जाना जाता है। तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? विवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विवर्तन। वह परिघटना जिसके कारण रंगीन कांच को महीन पाउडर में कुचलने पर सफ़ेद दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो प्रकीर्णन है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो है को उनके जिस काम के लिए सन 1921 ईस्वी में जो है भारतीय नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मिला है, चाहे किया गया है, उनका जो काम है, चाहे उन्होंने जो खोज किया था, उसका नाम क्या है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण जो है 1921 ईस्वी में जो है उनको जो है नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, थैंक यू सो मच।